नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र सैनी आप सभी का रेडियोग्राफर्स क्लासेस के अंदर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, अपना ओम्स लॉ का कुछ पार्ट बच गया था, तो आज अपन उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ओम्स लॉ के अंदर अपन ने पूरा देख लिया। तो ओम्स लॉ है होता क्या है? ओम्स लॉ एक ऐसा प्रोसेस है, ओम्स लॉ एक ऐसा रूल है, एक ऐसा रिलेशनशिप देता है ओम्स लॉ कि वोल्टेज जब जितना ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाओगे उतना ज़्यादा आपको करंट मिलेगा। ठीक है, तो उसी की फर्दर अपन बात करने वाले थे। अपना चल रहा था वी आई कर्व ऑफ ओम्स लॉ, वी आई कर्व या फिर वी आई के कैरेस्टेटिक्स, कैरेस्टेटिक्स है ना, या फिर वी आई ग्राफ। ठीक है, ये सारी चीजें बोल सकते हैं। ठीक है, तो अपन ने क्या किया था, यहाँ पर एक ग्राफ बनाया था, ग्राफ लिया था अपन ने, ग्राफ लिया था। ये कौन सा आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस। ठीक, आपका जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे अपन ने किसको रखते हैं, अपन वोल्टेज को रखते हैं, और आपका एक्स एक्सिस पे इसको रखते हैं, करंट को रखते हैं। ठीक, इसको रखोगे आप यहाँ पे, करंट को रखोगे। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, अपन ने कोई वैल्यू ली, रैंडम वैल्यू ली, ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे होता है आपका इनिशियल, यहाँ पे आपका जीरो होगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिया क्या, यहाँ पे आपने लिया कौन सा, यहाँ पे आपने 2 लिया, 4 लिया, यहाँ पे 6 लिया, यहाँ पे 8 लिया, यहाँ पे आपने 10 लिया, यहाँ पे लिया 1, यहाँ पे लिया 2, यहाँ पे लिया 3, यहाँ पे लिया 4, यहाँ पे लिया 5 लिया। ठीक है, तो जब ये चीज़ें ली गई, जो कोई वैल्यू ली गई, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंटली देखा कि जब अपन ने वोल्टेज को क्या किया, 2 वोल्ट वोल्टेज किया, तो उनको वोल्टेज मिला कितना, करंट मिला उनको 1 एम्पियर। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इसको जो वोल्टेज था, वोल्टेज को क्या कर दिया, डबल कर दिया। क्यों? क्योंकि अपना ओम्स लॉ क्या बोल रहा था, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, जैसे वोल्टेज को क्या किया, डबल किया, 2 से क्या किया इन्होंने, डबल किया। तो ये जैसे वोल्टेज को डबल किया, तो इन्होंने पाया कि करंट आपको कितना मिला, 2 एम्पियर आपको क्या मिला, करंट मिला। ठीक है, फिर उन्होंने इस करंट को क्या किया, 3 गुना किया। क्या किया, इन करंट को 3 गुना किया, 6 किया, तो इन्होंने देखा कि आपको करंट भी कितना मिला, 3 मिला। ठीक है, तो इन्होंने इस करंट को क्या किया, 4 गुना किया। ठीक है, 4 गुना करने के बाद में देखा, मतलब 8 वोल्ट किया, तो उन्होंने देखा कि आपको करंट भी कितना मिला, 4 एम्पियर मिला। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा, जैसे जैसे आप करंट को बढ़ाते जा रहे हो, जैसे करंट को आपने दुगना किया, 2 से 4 किया, तो यहाँ पे देखा कि आपका सॉरी आपका वोल्टेज को 2 से 4 किया, तो उन्होंने देखा कि आपका जो करंट है वो भी क्या हुआ, दुगना हो गया। भाई 1 से 2 हो रहा है, तो मतलब दुगना हो रहा है। जैसे जैसे उन्होंने करंट को 3 गुना किया, 3 गुना किया, तो उन्होंने देखा कि करंट भी क्या हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। जैसे जैसे उन्होंने क्या करंट को 4 गुना किया, तो उन्होंने देखा कि करंट भी क्या हो रहा है, 4 गुना हो रहा है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने किस तरह का ग्राफ मिला, उनको एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला। क्या मिला उनको, एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिला। इस तरह का उनको क्या मिला, एक ग्राफ मिला। ठीक है, तो क्या होता है, ग्राफ मिला, तो क्या इसका एक्स एक्सिस से कुछ संबंध है, इस स्लोप का किसी एक्सिस के साथ में कोई संबंध है? देखो ये है कि नहीं? ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको ट्राइंगल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको, ये ट्राइंगल मिल जाएगा। ठीक, उसके साथ में कुछ रिलेशन है क्या, स्लोप का इसके एक्स एक्सिस के साथ में रिलेशन है ना, तो ये वाला आपका रिलेशन है, और आप इसको कनेक्ट कर देते हैं। इसे क्या बोलते हैं अपन, हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, तो किसी भी ट्राइंगल का जो स्लोप निकालते हैं, किसी की चीज का स्लोप निकालते हैं, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला होता है टेन थीटा। क्या होता है स्लोप का फॉर्मूला, टेन थीटा। आप ट्रिग्नोमेट्री 12th के अंदर, 11th के अंदर ये चीजें पढ़ते हैं। टेन थीटा का मतलब क्या होता है, बताइए आप, टेन थीटा का मतलब क्या होता है, बताओ आप, टेन थीटा का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो मैं इसको क्या मान देता हूँ, ये हाइपोटेनस है, ये आपका क्या है, ये आपका बेस है, ये आपका क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे टेन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई बी। मतलब पी बाई बी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, ये चीज समझते हो ना आप? नीचे वाली साइड कौन सी होगी, बेस होगी। ये वाला कौन सा होगा, ये आपका परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा। परपेंडिकुलर बोले तो ये लंब होगा, ये आपका क्या होगा, हाइपोटेनस होगा, मतलब आपका ये कर्ण होगा। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, अपन करते हैं कि टेन थीटा स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा का मतलब क्या होता है, टेन थीटा का मतलब होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर आपका कौन से एक्सिस पे है, आपके वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे देखो तो होता है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है आपका 8। ठीक है, फाइनल क्या है आपका यहाँ पे 8, इनिशियल क्या है यहाँ पे आपका 2। ठीक है, बेस क्या है यहाँ पे, बेस फाइनल माइनस इनिशियल 4। ठीक है, 4, और इनिशियल क्या है आपका 1। क्या है आपका इनिशियल यहाँ पे 1, तो क्या वैल्यू हो जाएगी 6/3। इसका मतलब 2 आया। क्या है आपका स्लोप, क्या है यहाँ पे 2 आया। ये 2 क्या है, क्या है ये 2 यहाँ पे, बताओ आप। ठीक है, 2 यहाँ पे क्या है,
बताओ दो यहाँ पे क्या है, तो दो यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ आपका रेजिस्टेंस होगा, दो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये रेजिस्टेंस होगा। नहीं आया समझ में, इस तरह से समझो इसको, ठीक है, इस तरह से समझो। टेन थीटा क्या है यहाँ पे, पी बाई बी, मतलब आपका क्या है, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर पे क्या ले रहे हो आप, परपेंडिकुलर पे क्या ले रहे हो आप, परपेंडिकुलर पे क्या है आपका वोल्टेज, परपेंडिकुलर किस पे, वाई एक्सिस पे है, तो वाई एक्सिस पे आपका क्या है, वोल्टेज, ठीक है। तो वोल्टेज बता, मैं लिख दूं बी वाई, और यहाँ पे क्या है, बेस किस पे है, बेस किस पे आपके एक्स एक्सिस पे, किस पे आपके ये एक्स एक्सिस पे है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ एक्सिस पे क्या है आपका करंट, एक्सिस पे क्या है आपका करंट, तो बी बाई आई लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अपना एक फॉर्मूला आया था वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो बी इज इक्वल टू आई आर होता है कि नहीं होता, आर क्या है यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, तो मैं आर इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, बी बाई आई लिख सकता हूँ कि नहीं। अगर बी इज इक्वल टू बी बाई आई लिख सकता हूँ मैं, तो यहाँ पे किसको मैं ये लिख सकता हूँ कि पी बाई बी भी लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। अगर पी बाई भी लिख सकता हूँ तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी। तो ये होता है आपका वी आई कर्व, किसका, वी आई कर्व। तो मैं किस बोल सकता हूँ कि किसी भी वी आई कर्व का स्लोप, किसी भी वी आई कर्व का स्लोप, किसी भी वी आई कर्व का स्लोप, वी आई कर्व का स्लोप आपको क्या देता है, स्लोप आपको क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है, क्या देता है आपको, रेजिस्टेंस देता है। तो ये चीज मैं बता सकता हूँ कि किसी भी वी आई कर्व का स्लोप आपको क्या देगा, रेजिस्टेंस देगा, क्या देगा आपको, रेजिस्टेंस देगा, आर देगा, ठीक है, जिसकी यूनिट क्या होती है, ओम होती है। तो आपको ये वीडियो समझ में आई कि मैंने किस तरह से आपको बताया कि वी आई कर्व का रिलेशन किसके साथ होता है, तो इसका स्लोप, जो स्लोप होता है वो स्लोप आपको क्या देता है, आपको स्लोप क्या देते हैं यहाँ पे, रेजिस्टेंस देता है। किस तरह से मैंने आपको न्यूमेरिकल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू लगा के दिखाया, ठीक है। साथियों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, जिससे आपके भाई को सपोर्ट मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।